नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। सेतु अभ्यास दिन 5वां। इसमें हमें देखना है भाषा अभ्यास, कौशल, योग्यता, लिंग पहचान, उपयोग और लिखने में सक्षम होने के हेतु यह भाषा अभ्यास हमने लिया है। लिंग पहचान। तो बच्चों, इन वाक्यों को जरा गौर से देखो। पिताजी आज बाहर गए हैं। दूसरा वाक्य है माँ कपड़े धो रही है। विजय कक्षा 10वीं में पढ़ता है। मालती खाना पकाती है। तो देखो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में आए हुए शब्द जैसे पिता, माँ, विजय, मालती, ये रेड लाइन से लिखे हुए शब्द है। इन शब्दों में पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। इन शब्दों से हमें किसका बोध होता है? पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। तो लिंग की व्याख्या क्या बनती है? देखो, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या बनी? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो बच्चों, इस व्याख्या के अनुसार वाक्य में आए हुए लिंग हमें पहचानने हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंगी होता है। लिंग के दो प्रकार हैं। एक, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंगी कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंगी कहते हैं। ये लिंग के दो प्रकार है। देखो, पुल्लिंगी शब्द यहाँ पर जैसे राजा, ये क्या है? राजा। दूसरा शब्द दिया गया है बालक, और तीसरा बंदर। इन तीनों शब्दों से हमें किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। इसलिए ये तीनों शब्द क्या है? पुल्लिंगी शब्द है। तो अभी स्त्रीलिंगी देखो, स्त्रीलिंगी शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंगी कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिए हैं गाय, कोयल, बिल्ली। इन तीनों शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। इन तीनों शब्दों से हमें किस जाति का बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। इसलिए ये तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंगी शब्द है। देखो, ऊपर पुल्लिंगी शब्द है, राजा, बालक, बंदर। ये तीनों क्या है? पुल्लिंगी है। तो इन पुल्लिंगी शब्दों का स्त्रीलिंगी कैसे बनाएंगे? राजा, रानी, बालक, बालिका, बंदर, बंदरिया। अब स्त्रीलिंगी शब्द है, उन शब्दों के लिए पुल्लिंगी शब्द कौन से है? देखो, गाय, बैल, कोयल, कोयलिया, बिल्ली, बिलाव। यह इसके पुल्लिंगी रूप बनाए गए हैं। तो देखो बच्चों, नीचे एक पद्यांश दिया है। वो पद्यांश आपको क्या करना है? पढ़ना है। यह कविता हमने 7वीं कक्षा में देखी है। बंदर का धंधा, ये जो कविता है, इस कविता को आपको क्या करना है? पढ़ना है। मैं एक बार पढ़ के दिखाती हूँ, आप अपने घर में इसे पढ़ लीजिए। हाथ लगा बंदर के, एक दिन टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। बच्चों, यह कविता पढ़ के आपको क्या करना है? इस कविता में आए हुए स्त्रीलिंगी तथा पुल्लिंगी शब्दों को आपको लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर अब इसका कृति पत्रिका आपको दी गई है। उपर्युक्त परिच्छेद में से पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी शब्द ढूंढकर इस सूची में
लिखना है। ये जो पद्यांश दिया है ना, उस पद्यांश में आए हुए पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी शब्दों को क्या करना है, आपको ढूंढना है। देखो अब यहाँ पर आया है शब्द बंदर। बंदर के लिए स्त्रीलिंगी शब्द क्या बताया था मैंने, बंदरिया। इसके बाद शब्द आया है भालू। भालू क्या है, पुल्लिंगी शब्द है, तो इसके लिए स्त्रीलिंगी शब्द लिखना है। और ये दो शब्द आपको लिखने हैं। कुर्सी, कुर्सी शब्द क्या है, स्त्रीलिंगी है। मेज पुल्लिंगी है। अब नीचे देखो, यहाँ अभ्यास करने के लिए दिया गया है। इन शब्दों के लिंग आपको क्या करने हैं, पहचानने हैं। बालक बालिका, बालक के लिए क्या आएगा, बालिका। गुड़िया, गुड़िया का यहाँ लिंग पहचानने हैं, लिंग बदलने नहीं है। बालक पुल्लिंगी, महीना पुल्लिंगी, तोता पुल्लिंगी, ऊंट पुल्लिंगी, कोयल पुल्लिंगी और गुड़िया स्त्रीलिंगी। ये शब्द क्या है, इस प्रकार बताए गए हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों के आपको क्या करना है, फिर एक बार नीचे इन शब्दों के लिंग बदलना है। बालक के लिए बालिका, महीना, महीना के लिए महिनाई आएगा, तोता मैना, ऊंट ऊंटनी, कोयल कोयलिया, गुड़िया गुड्डा। निम्नलिखित वाक्य आपको शुद्ध करके लिखने हैं। देखो वाक्य, जरा देखो गौर से वाक्य। उसकी आँख लाल हो गया, कि यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, नहीं है। इसमें अशुद्ध रूप है, बस उतना ही उसका रूप बदलना है। तो वाक्य कैसे होगा बच्चों, उसकी आँख लाल हो गई। क्या होगा, उसकी आँख लाल हो गई। आँखें कहाँ है क्या, नहीं, आँख कहाँ है, इसलिए ये एक वचनी वाक्य है। तो इस यहाँ क्या होगा, गया के बदले गई होगी। आँख स्त्रीलिंगी शब्द है, तो क्रिया कैसे होनी चाहिए, क्रिया का रूप भी बदलना चाहिए। क्रिया का रूप बदलता है लिंग वचन पुरुष के अनुसार, इसलिए उसकी आँख लाल हो गई, ऐसा वाक्य बनेगा। मोहन स्कूल में जाती है। अब देखो मोहन पुल्लिंगी है, तो क्रिया भी पुल्लिंगी बनेगी। तो मोहन स्कूल में जाता है, इस प्रकार यह वाक्य बनेगा। तीसरा वाक्य है नदी सागर से मिलती है। तीसरा वाक्य नदी सागर से मिलता है, यहाँ पर जाया हो गया है, तो उसका वाक्य कैसे बनेगा, नदी सागर से मिलती है, इस प्रकार वाक्य बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर दी गई जो कृति पत्रिका है, वह कृति पत्रिका आपको पूर्ण करना है। इसके बाद इन शब्दों को भी लिखना है। राजा, बालक, बंदर पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द, गाय, बैल, कोयल। और इस कविता को पढ़कर इस कविता में आए हुए पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी शब्दों की सूची बनाता है। बस इतना ही। 5वें दिन की पढ़ाई आपको पूरी करनी है अपनी कॉपी में, और यह पढ़ाई 8वीं कक्षा के सभी छात्र करेंगे। और डिवीज़न से 4 डिवीज़न के सारे बच्चे इस स्वाध्याय को, इस कृति पत्रिका को पूरे करेंगे। सबको यह करना है। यदि 8वीं और ब को डिवीज़न के लिए संस्कृत विषय है, लेकिन फिर भी यह 7वीं कक्षा का ब्रिज सेतु अभ्यास है, इसे आपको पूरा करना है। अब आता है छठा दिन। अब देखो इस छठे दिन में क्या दिया है, यह वाचन कौशल दिया है। योग्यता स्व अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और इस चित्र का वाचन आपको करना है। और चित्र के आधार पर आपको क्या करना है, इस चित्र में जो कुछ दिखाई देता है उसके लिए कुछ वाक्य, छोटे छोटे वाक्य आपको तैयार करना है और उसका लेखन करना है। तो देखो बच्चों, इस चित्रवाचन, पहले भी हमने चित्रवाचन 2-3 चित्रवाचन किए हैं। इस चित्र के माध्यम से भी आपको वाचन करना है। यह क्या क्या दिखाई देता है बच्चों चित्र में, एक लड़का है, एक लड़की है, एक औरत है, उसके पास एक टोकरी है, टोकरी में क्या है, नारियल है।
वहाँ पर नदी के किनारे नारियल के पेड़ है और नदी में एक मछुआरा क्या कर रहा है, मछलियाँ पकड़ रहा है। इस प्रकार का दृश्य हमें दिखाई देता है। तो इस दृश्य को देखकर आपको क्या करना है, 10 पंक्तियों में या जितने भी पंक्तियाँ बनती है उसके वाक्य आपको बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ स्वाध्याय दिया गया है। अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी इस विषय पर मुद्दों के आधार पर वर्णन तथा लेखन करवाए। अंतरशाला चित्रकला प्रदर्शनी यहाँ प्रदर्शित की गई है और उस विषय को लेकर आपको चित्रकला प्रदर्शनी का वर्णन करना है या लेखन करना है। आपके पाठशाला में भी कभी कभी चित्रकला का प्रदर्शन होता है, कभी गांव में प्रदर्शन होता है, तो उस प्रदर्शनी का वर्णन संक्षेप में आपको क्या करना है, प्रश्न लेखन करना है। चित्रकला प्रदर्शन अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी इस विषय पर मुद्दों के आधार पर वर्णन तथा लेखन करना जरूरी है। अब देखो यहाँ नीचे दिया गया है एक दूसरा चित्र, उस चित्र को आपको क्या करना है, गौर से देखना है और इस चित्र में दिखाई देने वाले व्यक्ति, वस्तुएं, प्राणी, पंछी आदि के नामों की क्या बनानी है, सूची बनानी है। तो ये काम आपको दिया गया है, वह काम आपको पूरा करना है। यहाँ सूची दी गई है, इस सूची के अनुसार आपको क्या करना है, उस चित्र में जो भी व्यक्ति, पशु, पक्षी या जो कुछ दिखाई देता है उसकी सूची आपको करके यहाँ पर लिखनी है। तो यह पढ़ाई आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर हमारा यह अभ्यास पूरा होता है 5वें और 6ठे दिन का। अब मैं इतवार को भी आपको अगला दिन भेज दूँगी, तो उसकी भी अभ्यास आपको पूरी करनी है। धन्यवाद बच्चों।